जीवन में ना हम लोग बहुत आसानी से किसी के बारे में फीडबैक देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कह देंगे अरे वो आदमी एकदम बेकार है, एकदम वाहियात है। अब देखो, यहाँ थोड़ा देर स्थिर से बैठो, गौर करो कि हम लोग क्यों किसी को बहुत ही सिंपली कह देते हैं अरे वो आदमी एकदम बेकार है, एकदम वाहियात है। क्यों? क्योंकि उसका हमारे साथ मन नहीं बैठा, मतलब हम दोनों का मन नहीं बैठा तो हम उसको डिस्कार्ड कर दिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात जो है वो ये है कि वो इंसान का हमसे नहीं बना, लेकिन वो इंसान का किसी दूसरे से, तीसरे से तो बन रहा है। एक्स को नहीं बन रहा है वाई से, लेकिन वाई को तो जेड से बन रहा है। मतलब वाई और जेड एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, और मैं एक्स हूँ, हो सकता है मेरा किसी ए और बी से बन रहा होगा। कहने का मतलब क्या है ना, कि इस धरती पे कोई भी इंसान बेकार नहीं है। यहाँ बात आती है मानसिकता की। जिसका जिसके साथ मानसिकता बैठ जाता है वो इंसान ग्रो कर जाता है, उठ जाता है, और जिसका जिसके साथ मानसिकता नहीं मैच करता वो इंसान अलग हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, मन मिले तो दुनिया एक मेला है, नहीं तो तू भीड़ में भी अकेला है। मतलब अगर आपका सामने वाला के साथ मन अच्छा से बैठ रहा है, आप गपशप कीजिए, बात कीजिए, और नहीं मन मिल रहा है तो चुपचाप आप अलग हो जाइए। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी का लीपापोती करने से, झगड़ा आर्गुमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, आप किसी के सामने जाके ये प्रूफ नहीं दे सकते हैं, या नहीं अपने आप को सही साबित कर सकते हैं कि इस धरती के हम सबसे अच्छे आदमी हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं, इसलिए तुम हमसे बात करो और बाकियों को छोड़ दो। ऐसा नहीं होता। वो इंसान का अपना माइंडसेट है, उसकी जीवन की अपनी गति है, अपने हिसाब से चलेगा, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अगर हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाला मेरे हिसाब से चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि आप अपने माइंड को देखो कि मेरे अंदर के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या विसंगतियां, हम उसको दूर करेंगे। सामने वाला को उसके हाल पे छोड़ दो। और अगर आप सामने वाला के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो तो चलिए, नहीं तो चुपचाप रहिए, अकेले रहिए। इंसान का ग्रोथ अकेले रह के ज़्यादा होता है बनिस्बत की भीड़ में। बच्चे जब ग्रुप में रहते हैं ना तो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब कमरे में स्थिर से बैठते हैं, शांत भाव से बैठते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि लाइफ में किसी के ऊपर तुरंत ये ठप्पा मत लगा दो कि वो इंसान बेकार है, वाहियात है, ख़राब है। नहीं, सब इंसान अपनी जगह पे अच्छा है और बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे साथ मन नहीं बैठा क्योंकि हम लोगों की मानसिकता अलग थी। इनफैक्ट बहुत बार हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी देखो, या परिवार में भाई भाई के रिश्ते में, या भाई बहन के भी रिश्ते में बहुत से कन्फ्लिक्ट और आर्गूमेंट होते हैं। उसका कारण क्या होता है? मन नहीं मिलना। मन नहीं मिलना, वो अलग ढंग से सोच रहा है, हालांकि उसकी सोच उसके हिसाब से सही है, उसके चाहने वाले के हिसाब से सही है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। तो होता क्या है कि हमारा मन नहीं मनता है तो हम उसकी शिकायत करते हैं, जो सरासर गलत है। पहली बात, शिकायत कंप्लेंट तो करना ही नहीं चाहिए। वो इंसान की अपनी मानसिकता है। जैसे कुत्ता है, भाई उसको भी कुत्ता को भौंकने का हक है। कुत्ता कुत्ते के साथ बैठता है, गाय बकरी भैंस अपने साथ बैठती है। मतलब सबका अपना एक संगति होता है, और अपनी संगति में लोग उठते चलते दौड़ते भागते हैं। इसलिए कह रहे हैं ना कि इंसान को जीवन में हमेशा अपने पर फोकस करना चाहिए। जब आपका फोकस इनसाइड रहेगा तो अपने अंदर की कमियों को, विसंगतियों को दूर करोगे, उठोगे, चलोगे, दौड़ोगे, भागोगे, ग्रो करोगे। लेकिन जब दूसरे से देखते रहोगे ना, अरे दूसरा में ई कमी, ई कमी, तो इन द मीन टाइम आपके अंदर की कमियां जो है ना दूर तो नहीं हुई, और नया कमी घर करते जा रही है। क्योंकि इंसान जैसा सोचता देखता है ना, दिमाग में वही चीज़ चलता रहता है। बच्चे को भी हम क्या कहते हैं, बेकार के लोगों का शिकायत मत करो, छोड़ दो, संगति अच्छी रखो। नहीं मिले ना तो स्कूल में लिखने का काम कर लो, प्रैक्टिकल की कॉपी बना लो, ड्राइंग बना लो, हाँ कुछ होमवर्क कर लो। जो लिखने वाला काम है घर आके स्थिर से पढ़ना, घर आके याद करना। क्यों? क्योंकि बेकार लोगों के साथ बैठने से होता क्या, वो तो सुधरेगा नहीं, और आपके दिमाग में बार 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 चलता रहेगा, अरे वो तो बेकार है, अरे वो तो बेकार है। इन द मीन टाइम होगा क्या, अगर वो बेकार है तब भी आपके काम के लायक नहीं, और अगर अच्छा है तब भी आपके काम लायक नहीं, क्योंकि वो तो ग्रो करता जाएगा और आप खाली उसकी कमियां ही कमियां देखते जाओगे। बहुत बार होता है लोगों को कि दूसरे की कमियां देखना, बहुत को तो पता ही नहीं चलता, उनमें एक डीप एडिक्शन हो गया है, एक भयानक बीमारी जिससे वो लत से निकल नहीं पा रहे, हमेशा कमियां ही कमियां, कमियां ही कमियां। ठीक है, इसलिए मन के अंदर सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो कि हमारे अंदर जो है हम उससे खुश हैं, हम अपने अंदर की कमियों को दूर करेंगे, अच्छी क्वालिटी डेवलप करेंगे, और हम कभी भी किसी के ऊपर कोई ठप्पा, कोई टैग नहीं लगाएंगे, और ना ही हमको कोई टैग लगाता है तो हम अब उस टैग पे विश्वास करेंगे। बहुत बार होता है ना, आपको भी लोग कह देते हैं अरे आप तो एकदम बेकार आदमी हैं, बढ़िया, तो आपको देखते मेरा मूड ख़राब हो जाता है। नॉर्मली ऐसे फीडबैक आपको ससुराल से मिलते हैं, हस्बैंड से मिलते हैं, आपको इन लॉ से मिलते हैं। तो आपको भी इस बातों पे ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है, अलग हो जाना कि हम जो हम हैं वो ऊपर वाला जान रहा है, देख रहा है, मेरे आत्मा की शुद्धता, प्योरिटी, मेरा कर्म। हम सिर्फ धरती पे हैं अपना कर्म करने के लिए, कर्म पथ पे उठकर, चलकर, दौड़कर, भागने के लिए।